हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। ओके, तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए प्रेजेंटली क्या है। ये जो रीडिंग है उसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। ओके, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोच के यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, उन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करो। फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनल रीडिंग लो तो आपके स्क्रीन पे मेरा जो नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इसी नंबर पे सारे पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी भी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी, तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान नहीं होना है। ओके, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। उनके बारे में सोच के किसी एक फाइल को सेलेक्ट कीजिए और फिर हम लोग उनकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की, फिर पिंक पाइल की और लास्ट में वाइट पाइल की। ओके, तो हम साइड कर देते हैं और शुरू करते हैं अपने ऑरेंज पाइल वाले लोगों से। जिन लोगों ने भी ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स उनके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो आपका एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन था, ओके, यह है, उसमें अभी थोड़े थोड़े मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे हैप्पी होता है, या अगर आप उनके साथ मैरिड हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, ये आपके पास जब भी होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, हैप्पी रहते हैं। ओके, तो प्रेजेंटली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। ओके, अभी उनको एक इनसिक्योरिटी है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, अपनी चीज़ें, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है कभी कभी फाइनेंशियली वीक लगती होंगी, कभी मन में आता होगा कि क्या वो इस रिलेशनशिप को अपने फैमिली के होते हुए संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, क्या उनका रिलेशनशिप जो है वो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, दुनिया वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। सी, आपका रिलेशनशिप बाहर से जितना परफेक्ट दिख रहा है, अंदर से अभी आप लोगों के हेवन में थोड़ा प्रॉब्लम आई हुई है। ऑल्दो जितना ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं, जितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, जितना वो खुश रहते हैं आपके पास आकर के, उतना वो किसी और के साथ खुश नहीं हो सकते। ओल्ड इश्यूज़ के वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स होना, कुछ लड़ाइयाँ होना, इनसिक्योरिटीज़ का आमने सामने आ जाना, ये आप लोगों के बीच में हो सकता है। ओके, तो अभी के लिए क्या है ना कि आपके पार्टनर बहुत शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, ताकि वो सिचुएशंस को समझ सकें। अभी आप उन्हें बहुत ज़्यादा
बोलिए मत या फोर्स मत कीजिए कि वो आपको सारी चीज़ें बताएं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वो खुद ही आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। ओके, मैनी एट टाइम्स अभी क्या है ना कि कुछ चीज़ें वो आपको नहीं बताते हैं, तो उसमें उनको एक थोड़ा समय चाहिए। ओके, एक थोड़ा धीरे धीरे करके ही वो खुल पाएंगे, बिकॉज आपके साथ एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ उन्हें जो खुशी मिलती है वो कहीं और उन्हें नहीं मिलती है। वो इस रिलेशनशिप को रखना चाहेंगे, ओके, सेलिब्रेट करना चाहेंगे। अगर आप सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो आप रीयूनियन भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मगर स्टेबिलिटी भी है आपके रिलेशनशिप में ना। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आप नहीं संभाल पाओगे, आप दोनों मिलके चीज़ों को संभाल पाओगे। मैनी एट टाइम्स उन्हें ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियली आपसे कहीं ज़्यादा वीक हैं या आपके लेवल के नहीं हैं, जिसके वजह से भी वो बहुत सारी चीज़ों में ओपन अप नहीं करते हैं। आप इस पर्सन के माइंड में डे एंड नाइट चलोगे, डे एंड नाइट। ओके, ये पर्सन अगर चाहे भी तो आपके ख्यालों से, आपके बातों से बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर नहीं आ सकता है। ओके, बिकॉज उनका सारा फोकस आपसे रिलेटेड है और आपके ही तरफ है। सी, आपसे उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलता है, ओके, जो स्ट्रेंथ उन्हें कोई और नहीं दे सकता है। आपसे, आप जितने अच्छे से उनको संभाल लेते हो उतने अच्छे से वो और किसी से नहीं संभलेंगे। फैमिली का कार्ड है, तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। ओके, तो अपना सारा ही काम, सारी ही चीज़ें, सारा कुछ बहुत फैमिली को कंसिडरेशन में रख के चलने वाला इंसान है। तो हो सकता है कि अगर आपके टर्म्स इनके फैमिली के साथ अच्छे ना हों तो आपके रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आएँ। ओके, बिकॉज इनके लिए फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। ओके, जैसे आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो वैसे ही फैमिली भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि कुछ खुशियाँ आपसे मिलती हैं जो कि वो आपको छोड़ के नहीं जा पाते, और कुछ चीज़ें वो अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं जिसके वजह से वो फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है उसमें फैमिली और आपका सबका साथ रहे, सो दैट सब कुछ बहुत ईजिली हो जाए। ओके, जो मे भी पॉसिबल ना हो, थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें आई क्योंकि उनके फैमिली में एक बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है, और ट्रेडिशनल सिस्टम में कभी कभी उनको अपनी बातें ना मान करके दूसरों की बातें माननी पड़ेंगी। बहुत कम समय से ही, बहुत कम एज से ही इस पर्सन ने अपने फैमिली का भार संभाला है, अपने फैमिली के लिए चीज़ें करी हैं, उनके अकॉर्डिंग्स में चीज़ें करी हैं ताकि उन लोगों को कभी कष्ट ना हो, उन लोगों को कभी दुख ना हो, उन लोगों को कभी बुरा ना लगे। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अपने रिलेशनशिप में ऐसे लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं मगर इनके अराउंड इतने लोग होते हैं, और सिंस एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर हर किसी को खुश करना चाहते हैं। ओके, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और जैसा कि आपको भी पता है हर समय हर एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगी, कुछ चीज़ें कभी कभी उनके अकॉर्डिंग्स में नहीं भी चलेंगी, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सी, आपके बारे में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं। आपके रिलेशनशिप में वैसा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को ना तवज्जो मत दीजिए। ओके, खुश रहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो जितना फोकस नीडेड है इस रिलेशनशिप पे वो उस फोकस को दे रहे हैं। ओके, जितना एक पर्सन के बारे में जिससे आप प्यार करते हो किसी को सोचना चाहिए उतना वो सोच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके बैकबोन हो,
ओके, वो आपके बिना कुछ नहीं है, आप उनके बिना कुछ नहीं हो। आपका जो लव है, जो आप उन्हें लव देते हो, उसकी उन्हें पूरी तरीके से रिस्पेक्ट है। मगर थोड़ा फैमिली की तरफ भी इस पर्सन का झुकाव है, जिसकी वजह से बहुत टाइम्स पे आप लोगों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि वो अपना कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते। हर चीज़ में उन्हें ऐसा क्यों चाहिए कि अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तभी मैं ये चीज़ करूँगा या तभी मैं ये चीज़ करूँगी। ओके, ऐसा क्यों नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी भी मर्जी, अपने भी इच्छा के अनुसार चल सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। ओके, बहुत लविंग है, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है। चाहे दुनिया आपको जो भी बोले, आपको अपने रिलेशनशिप पे यकीन रख के चलना होगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है। और प्योर रिलेशनशिप हर दिन नहीं मिलता है। हर एक टाइम आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपके लिए जेन्युइन थॉट्स रखता हो, जो सच में आपके साथ रहना चाहता हो। ओके, तो ये बस एक चीज़ नहीं चाहते हैं, और वो ये है कि कहीं ये आपको सही तरीके से नहीं रख पाए तो, कहीं ये आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए तो वो चीज़ें इनको बार बार सताती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों, आपसे हों या किसी और से हों। अपने बेबी के लिए ये पर्सन बहुत सोचता है। और अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं तो अपने खुशियों के लिए, अपने और आपके खुशियों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस रिलेशनशिप में परफेक्शन है, हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे आपका रिश्ता अच्छा चले या आपका रिश्ता बुरा चले। मगर आपके रिश्ते में एक चीज़ तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी का जो वो है वो बदल दिया है, लाइफस्टाइल है वो बदल दिया है। इस पर्सन के साथ आप भी ग्रो करे हो और वो भी ग्रो करे हैं। एक दूसरे से बात करना इतना इजी है, इतना फ्लोइंग है, कोई मतलब डर नहीं होगा कि हाँ ये पर्सन मुझे जज करेगा। ना आपको डर लगता है ना उन्हें डर लगता है। तो आप दोनों काफ़ी परफेक्ट किस्म के रिलेशनशिप में हो। ओके, आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हो जाएं, अच्छी हो जाए, फिर से सुधर जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स इतने लंबे चलेंगे कि आप लोग उसे हैंडल ही ना कर पाओ। कभी ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के बीच की चीज़ें आज सुधरें कल सुधरें, सुधरनी ज़रूर है, सही ज़रूर होनी है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुधरेंगी। परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट। ओके, थोड़े थोड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा ओवरलुक कर दीजिए, अदरवाइज वो आपके लिए हैं, आप उनके लिए हो। आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, वो आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस देंगे। आपको इस रिलेशनशिप में अच्छा महसूस होगा, वो भी आपके साथ होते हुए अच्छा महसूस करेंगे। इनके अपने प्लान्स हैं आपको लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। वो आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, आप उनके लिए चीज़ें करना चाहते हो। और अगर आप इस पर्सन से मैरिज लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ओके, अगर आप चाहते हो कि इसी पर्सन से आपकी शादी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों के बीच में मैरिज पॉसिबल है, और अगर आप लोगों की मैरिज होती है तो वो एक बहुत ही हैप्पी और एक बहुत ही नेचुरल रिलेशनशिप रहेगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम उसी रिलेशनशिप में रहें जो हमारे लिए सही सही तरीके से वर्कआउट करे, सही तरीके से चले। ओके, मतलब जितनी भी बिगनिंग्स हो वो इमोशंस पे हो। जितना ये आपको मोहब्बत करते हैं अपने ज़िंदगी में इस पर्सन ने कभी किसी को नहीं किया होगा। जितना आपने इनका सपोर्ट किया है उतना किसी ने इन्हें सपोर्ट भी नहीं किया होगा। फॉर अ मैटर, आपके पार्टनर एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है, बहुत स्ट्रांग। मगर आपको पीसफुल देख करके उनमें भी बहुत पीस आया है, बहुत शांति आई है। और आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही हैं मेजर। ओके, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे, एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहोगे। वो आपको प्रायोरिटी देंगे, आप उनको प्रायोरिटी दोगे। कुछ मजबूरियों के वजह से कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको आप दोनों को इग्नोर करके चलना है। ओके,
आपको उनकी बातें सुननी है, उनको आपकी बातें सुननी है। आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा प्योर है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ओके, बहुत ज़्यादा प्योर। तो इस रिलेशनशिप से बेहतर रिलेशनशिप आपको मिले, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो आई होप ये रीडिंग जो है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाते हैं, जो कि है हमारा पिंक पाइल। देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, जिन लोगों ने भी पिंक पाइल चुना है। जिन्होंने भी पिंक पाइल सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। किसी भी तरीके से आपके रिलेशनशिप में ओके कोई इम्प्रूवमेंट आपको कुछ समय से नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है ये किसी लेडी के सजेशंस पे चल रहे हों, किसी ऐसे पर्सन के सजेशंस पे चल रहे हों जो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, या जो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। ओके, और उसी रीज़न से आपके पार्टनर जो हैं वो रिलेशनशिप पे ना ध्यान दे करके हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन बाय नेचर भी मुझे काफ़ी फ्लर्टियस नज़र आता है। उनके ज़िंदगी में ऑप्शंस ही इतने हैं कि वो किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं। उनको ऐसा लगता है वो जो चाहते हैं वो उनके लिए पॉसिबल है। उनके इस नेचर से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे। आपको हमेशा ये चीज़ लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है। बात ही नहीं होती होगी या चीज़ें ही नहीं होती होंगी। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा उस सिचुएशन में इंगेज्ड होंगे कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, बहुत गलत चीज़ें इन्होंने करी हैं इस थर्ड पर्सन के वजह से, इस थर्ड एनर्जी के वजह से। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मिसबिहेव किया है, और फॉर दैट मैटर ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि आप नहीं सुन सकते थे। आज तो इस पर्सन को आपका बिल्कुल भी वेट नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका वेट भी करेगा, मगर अभी नहीं। अभी इनके ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या गलत करा है आपके साथ और क्या सही करा है। अभी तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा हैं कि ये खुद भी बहुत नेगेटिव हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें अपने लाइफ में हो सकता है कि कर रहे हो, मगर ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये धीरे 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 करके उन प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। ओके, उन प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। अभी इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है, इनको दूसरे पर्सन का होना अच्छा लग रहा है, दूसरे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। ओके, एट द सेम टाइम अभी उनको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसे चलना चाहिए, मुझे वैसे चलना चाहिए। अभी इनके लिए एवरीथिंग इज़ सो गुड कि वो इस रिलेशनशिप को साइड रख करके और थर्ड पार्टी एनर्जी में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। ओके, कि आपका केयर, आपका वेट इस पर्सन को कहीं ना कहीं नहीं नज़र आ रहा है। इनका फोकस ही नहीं है इस रिलेशनशिप पे, इनका फोकस ही कहीं और जाके बैठा हुआ है। वो बस सोचते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो और वो आपके कंट्रोल से बाहर रहना चाहते हैं। वो ऑप्शंस
अपने लिए देख रहे हैं, आपसे बेहतर पार्टनर, आप जिस जॉब में हैं उससे बेहतर जॉब। ओके, तो ये पर्सन अभी पूरे मूड में है कि ये अगर रिलेशनशिप को एंड भी कर दें तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी के डेट में। ओके, बिकॉज इनको समझ, मैंने बोला ना, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से थर्ड पर्सन के वजह से अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़राब करने पे, बेकार करने पे लग चुके हैं। ओके, पूरी तरीके से इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ हो नहीं सकता है। ओके, अपने सर्कमस्टांसेस को दोष देना, अपने सिचुएशंस को दोष देना, यही करेंगे ये। मैं क्या करूं या मैं क्या करूं, ये चीज़ मेरे लाइफ में हो ही नहीं रही है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये मुझे कैसे करना चाहिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बहुत लिमिटिंग थॉट है इनके अंदर, अपने आप को ही बहुत लिमिट में रखते हैं इस रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। ओके, फिर एक बात यहाँ पे ये आती है कि उनको बार बार ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में गए तो फिर से स्टक हो जाएंगे, और स्टक वो होना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप पे निकाल रहे हैं। आपको इनसे लव तो नहीं मिल रहा है, मगर इनके फ्रस्ट्रेशंस, इनके बुरे तरीके से बात करने का तरीका, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, जिस तरीके से ये बात करते हैं, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं, वो बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ के बारे में जो आपके साथ था, अपने मैरिड लाइफ के बारे में, अगर आप लोग मैरिड थे तो नहीं सोच रहे हैं। ओके, अपनी अपनी चीज़ों में देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं जो दो अलग अलग लोग हैं। एक वो पर्सन जो आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर रहा, और एक वो पर्सन जो अपने लिए हर एक चीज़ करने को रेडी है। अपने लिए वो कुछ भी करने को रेडी हैं। ना ये पर्सन आपसे मिलने आते हैं, ना आप इन्हें वन ऑन वन बैठ के समझा पाओगे। अगर मिलने भी आएंगे तो मीटिंग्स इतनी शॉर्ट रहेंगी, इतने डायरेक्टली कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे बोल देंगे कि आपका दिल बिल्कुल चकनाचूर सा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद इस रिलेशनशिप को गिराने के ऊपर लग चुका है। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगो है इस पर्सन में। ईगो का तो आप रहने ही दो। ईगो तो इन्होंने ऐसा रख रखा है जैसे कि आप इनके पार्टनर ना हो करके इनके दुश्मन हुआ करते थे। ओके, तो बहुत ईगो भी मुझे इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा ईगो। और ये जिस भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, उस पर्सन ने इन पे पूरे पूरे तरीके से कंट्रोल रखा है, पूरे तरीके से। जितना आप सोच सकते हो कि एक पर्सन किसी को कंट्रोल करे, उतना उन्होंने इस पर्सन को कंट्रोल करके रखा है। इनके माइंड को कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बना दिया है, अपने लिए सोचने वाला बना दिया है। बस अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो, और रिलेशनशिप को बैक एंड अगेन एंड पे ला करके खड़ा कर दिया गया है। ओके, ये पर्सन जो आपसे इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, इन्हें इनकी खुशी थर्ड पर्सन से मिल ही जा रही है, अपने दोस्तों या अपने ग्रुप के लोगों से मिल ही जा रही है, या अपने फैमिली के लोगों से मिल ही जा रही है। तो इन्हें रिलेशनशिप की वैल्यू ही नहीं पता है। तो अभी ये सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये आपको हमेशा बहाने देते रहते हैं, हमेशा। ये बहुत जल्दी आपके ऊपर गिव अप कर देंगे, नहीं मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, या मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे वो प्रॉब्लम्स हैं। ये पर्सन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, हाँ समय लगेगा मगर कर सकता है, मगर इन्हें नहीं करना है। इस टाइप के लोगों के साथ बिल्कुल मत रहने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी ना हो। अगर आपके लिए कुछ करने को ये रेडी होंगे तभी आप इनके साथ रहना, अदरवाइज बस इनका फ्रस्ट्रेशन लेके, इनका एंगर लेकर के
इनके बुरे तरीके से बात करने को लेकर के आप क्या करोगे? ये कोई रिलेशनशिप नहीं है ना कि हर दिन कोई पर्सन अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल रहा है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इनको इस बात का भी डर नहीं है कि आप चले जाओगे इन्हें छोड़ के। ओके, हर एक टाइम एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बोलना, या बहुत लोगों के पार्टनर ने तो इसको ख़त्म भी कर रखा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अननेसेसरली इस पर्सन का वेट मत कीजिए। ओके, कि इन्हें जब रियलाइज़ होगा ये वापस आएंगे। अभी तो ये आपसे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, अभी तो ये आपको जिस चीज़ से गो थ्रू करा रहे हैं वो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ओके, हर एक चीज़ का ब्लेम आज के डेट में आपके ऊपर है। इनको ऐसा लगता है कि इनको जो भी मिला है वो आपसे बेहतर है, तो जब इन्हें आपसे बेहतर मिल गया है तो इन्हें रहने दीजिए उसी स्थिति में। स्टार्टिंग में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में अपनी ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़े समय के लिए अगर आपके पार्टनर ये करने में सक्सेसफुल होते भी हैं तो वो लंबा नहीं जाने वाला है, और जो चीज़ लंबी नहीं जाने वाली है उसका आप टेंशन मत लो। इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करके, बस और बस नेगेटिव चीज़ें करके इस रिलेशनशिप को एंड किया है। ओके, तो ये पर्सन का वेट मत कीजिए। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। अब हम अपने लास्ट रीडिंग के तरफ जाएंगे, जो कि है हमारा वाइट पाइल। देखते हैं हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ओके, तो जिन लोगों ने भी वाइट पाइल सेलेक्ट किया है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं कमिंग टाइम पे आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ रहेंगे, अपने बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को ये जाने देंगे, जो इनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इनके बहुत सारे बैगेजेस हैं, उस चीज़ को ये पर्सन जो है वो जाने देंगे। ओके, अब आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ चुके हैं कि भाई एक्शन लेना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने कुछ बोला है जो आपको बुरा लगा है, या अगर इन्होंने कुछ किया है जो आपको बुरा लगा है, तो ये उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, अब ये अपने रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं कि सब कुछ जो है वो एक तरीके से सही बैठे, फिट बैठे। तो अपने रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक अहमियत देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे, और आपका रिलेशनशिप बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है इस पर्सन के ऊपर, हो सकता है आपने दुआ भी मांगी हो, मैनिफेस्ट भी किया हो इन्हें अपने ज़िंदगी में, आपने हर एक तरीके से प्रेयर्स किए हों, तो उन प्रेयर्स का आंसर अब आपको कमिंग टाइम पे मिलने वाला है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत सारे। इन्होंने आपके साथ जो भी ईगो रखा हो, जो भी, ये वो जाने देंगे। अगर ये फीलिंग रखा है कि आपने कुछ चीज़ें गलत करी हैं, तो वो भी जाने देंगे। इन्हें भी फियर है, इन्हें भी लगता है कि अगर आपको इनसे बेहतर कोई मिल गया तो क्या,
ओके। आप लोगों के, अगर आप लोग सी मैरिड हो तो आप लोगों के फैमिली में मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है एक बार आपका रिलेशनशिप टूटा हो। आपके रिलेशनशिप में वैसे भी एक बार जो चीज़ें हैं ना वो पैकअप होंगी तभी रीस्टार्ट होंगी। तो अगर पास्ट में ऐसा हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले समय में ये चीज़ होगी। ओके। कहीं ना कहीं थोड़ा आप ज़्यादा इमोशनल हो और आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है। ओके। मतलब वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं और आप इमोशनली चीज़ों को करने में बिलीव करते हो। आप लोगों के बीच में अगर ऐसा है ना कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को नहीं भूल पा रहे थे या बहुत सारे आपके मिस्टेक्स को नहीं फॉरगिव कर रहे थे, तो वो उन मिस्टेक्स को फॉरगिव करेंगे। ओके। और कहीं ना कहीं आपको बहुत केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, अपने ईगो को जाने देंगे, अपने इस फीलिंग को जाने देंगे कि वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। अभी तक उन्होंने जो भी एक्शन लिया नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन एक्शन अब आपके लिए लेंगे। ओके। सी, अगर आप लोग एक सेपरेशन मोड में चल रहे हो या साथ हो तो दोनों ही वेज आप देखोगे कि इमोशन संभालना आपका काम होगा और इस रिलेशनशिप में एक्ट करना उनका काम हो जाएगा। बट अभी तक जो ये छुप छुपा के मिलना था या दुनिया को नहीं बताना था, वो चीज़ों से ऊपर उठ के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, आपको अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे। ओके। आपके पास इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है, कहीं ना कहीं आपको ही ये पर्सन अपनी दुनिया समझता है। तो अभी सब कुछ हुआ मगर कभी कभी चीज़ें अप गई, कभी चीज़ें डाउन गई, कभी अच्छा हुआ, कभी 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 बुरा भी बहुत हुआ। ओके। तो सब मिला मिला के चीज़ें चली, कभी आपका ईगो कभी इनका ईगो, आप दोनों हो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग हो तो आप लोगों में झगड़े होंगे, बहुत टाइम्स पे आप लोगों के बीच में कुछ ना प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ओके। मगर अभी के सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए चीज़ें करना चाहता है। ओके। अभी के सिचुएशन में ये आपके लिए सब कुछ सेट करते चले जाएंगे। इनके एक्शंस, ये बस आपका सपोर्ट चाह रहे हैं। जो भी थोड़ा समय लग रहा है ना उसमें ये आपका सपोर्ट चाह रहे हैं। रिलेशनशिप को फिर से बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए सपोर्ट, अपने रिलेशनशिप में अगर आप हो साथ में तो चीज़ों को सही रखने का सपोर्ट, और आपके एब्सेंट नहीं रहने का। मतलब ऐसा मत कीजिएगा इस पर्सन के साथ कि अगर वो कभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप उस सिचुएशन से ही निकल के चले गए। इनके कुछ ऐसे ज़िंदगी की चीज़ें हैं कि मैनी एट टाइम्स ये आपको टाइम नहीं दे पाएंगे या चाह के भी आपके साथ स्टे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसी मजबूरियां हों जिसके वजह से आप लोग सबके सामने नहीं ओपन अप कर सकते हो। मगर अब सब कुछ आप लोगों के बीच में चेंज होने वाला है, बिकॉज ये आपके लिए सोचने लग रहे हैं, ये आपके लिए चीज़ें करने लग रहे हैं। ये अब इस रिलेशनशिप को और छुपाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका हार्ट बहुत चेंज हुआ है। ये बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, ईगो को लेट गो करना चाह रहे हैं, पुराने इश्यूज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं। इनको बस कभी कभी ये लगता है कि क्या आप इनका सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए। ओके। अगर ये काम कर रहे हैं उसमें आप इनका सपोर्ट कीजिए। अगर ये आप अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप इनको जितना सपोर्ट करोगे आपका रिलेशनशिप उतना ग्रो करेगा। पास्ट की चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि व्हाट इफ़ ये पर्सन चला गया तो ऐसा हुआ, तो व्हाट इफ़ अगर इस पर्सन को मैंने इतनी मोहब्बत दी, क्योंकि बहुत टाइम्स पे इन्होंने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट दिया है, बहुत कोल्ड बिहेवियर शो किया है। मगर ऑफ कोर्स ये कमिंग टाइम में चेंज होने वाला है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल जो ये कर सकते हैं आपके लिए।
ओके, डिवाइन टाइमिंग का रिलेशनशिप है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जिसको जितना आप कैरी करोगे आगे की तरफ उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, इन ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो उस टाइम के बारे में सोचते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, जब कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कैसे क्या हो रहा है, इन बातों से आपके रिलेशनशिप को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। ओके, तो इसी रीज़न से सब कुछ सुधारने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आए हैं और अब आपका काम है इस पर्सन को सपोर्ट करना। थोड़ा ये आपको अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा डोमिनेट ये पर्सन करेगा। ओके, और अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, लाइक कास्ट का डिफरेंस है या एज का डिफरेंस है या कुंडली नहीं मिल रही है, तभी भी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है ना वो धीरे 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 करके सेट होती चली जाएंगी। तो आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।